नमस्कारम। मैं प्राकृतिक चिकित्सक हिमानी वशिष्ठ सनातन भारत परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के कुछ वर्ष पूर्व मेरे पास एड्स के पेशेंट आए थे। तब से मैंने अपना अनुसंधान चालू किया था एड्स को लेकर। मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा पीड़ा है। ये जो ऐसा रोग है जिससे रोगी बिल्कुल निराश हो जाते हैं, बिल्कुल हताश हो जाते हैं। तो मुझे बड़ा दुख हुआ था ये देखकर। तब से मैंने कोशिश की, मैंने पढ़ाई की, अपनी रिसर्च की। बहुत सारे जो मेरे मरीज आए, मैंने उन पर कोशिश की, अलग अलग तरह से नुस्खे आजमाने की, जो अभी एड्स के मरीज़ थे उनके लिए। तो मैंने बहुतों को तो मैं हमेशा निःशुल्क उपचार ही बताया है, क्योंकि पहले ही वो बहुत ज़्यादा हताश हो जाते हैं और आर्थिक रूप से भी बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाते हैं, क्योंकि उनका जो कार्य क्षेत्र है, हर तरह का बहुत प्रेशर होता है। फैमिली वाले भी बहुत लोग उनको सपोर्ट नहीं करते। तो इसीलिए मैं अपने चैनल पर मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें जो भी मेरी अब तक की रिसर्च है, जो मैंने लोगों के साथ में, जो पेशेंट हैं उनके साथ में जो मैंने अपने अनुभव रखे हैं, उनको मैं बताती रहती हूँ। तो इसी तरह से इसी सीरीज़ में मैं आपको ये अगला वीडियो बता रही हूँ, जिसमें मैं एक प्राकृतिक औषधि है, आयुर्वेदिक औषधि है, उसके बारे में बताऊँगी, जो एड्स के मरीजों को ज़रूर लेनी चाहिए। वो औषधि है त्रिफला। ये त्रिफला कैसे बनती है, कैसे लेना है, किस अनुपात में लेना है, कितने दिन के लिए लेना है, और ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा। सिर्फ नाम सुन के आप सोचिएगा ठीक है मैं ले लूँगा, ऐसे नहीं। पूरा तरीका जानिए, कितने अनुपात में कैसे क्या लेना है आपको। त्रिफला बनता है 3 वस्तुओं के उससे: हरड़, बहेड़ा, आंवला। तो इसमें अनुपात रहता है अक्सर 1, 2, 3। जो आंवला है इसमें सबसे ज़्यादा लाभकारी है, फिर बहेड़ा है और दूसरे नंबर पे फिर हरड़। तो आपको भी 1, 2, 3 का अनुपात ही रखना है। अगर आप घर पर बना सकते हैं तो बहुत अच्छा है। बाजार में भी लगभग हर आयुर्वेदिक कंपनी इसको दे रही है, पर कई बार होता है कि औषधि पुरानी हो जाती है, वो डाल देते हैं उसके अंदर, इतना लाभ नहीं करती। अब चूँकि हमारा रोग गंभीर है एड्स का, तो हम कोशिश करें कि हम घर पर ही ऐसी अनुपात में पीस कर बनाएं। कूटना है तो आपको मामजस्ते में कूटना है। आपको जो ये मिक्सर है, ग्राइंडर है, इसका इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो इससे सारे मॉलिक्यूल टूट जाएंगे। जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो क्रायोजेनिक मशीन का इस्तेमाल करती हैं, तो इसलिए वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो औषधीय तत्व हैं, वो नष्ट नहीं होते। तो या तो आप मामजस्ते में कूटिए, आप ये मिक्सर ग्राइंडर का इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। जो मशीनी जो है उस तरीके से आपको नहीं पीसना। इनको 1, 2, 3 के अनुपात में आपको मिला लेना है, ठीक है। अब जो त्रिफला है, इसको लेने के 2 तरीके हैं। एक तो लोग प्रातःकाल में लेते हैं, एक रात्रि में लेते हैं। जो प्रातःकाल में लेने वाला है वो लेना है शहद के या गुड़ के साथ में। जो रात्रि में लेते हैं वो ले सकते हैं दूध के साथ में, या फिर गर्म पानी के साथ में। दूध के साथ में मैं आपको बता दूं कि आंवला खट्टा फल है, फिर भी हम ले सकते हैं, क्योंकि आंवला एक ऐसा फल है पूरे आयुर्वेद के अंदर जो खट्टा होते हुए भी हम दूध के साथ लेते हैं तो वो लाभ करता है। तो जो मैंने आपको बताया, अच्छा, अब जो ये रात्रि का समय है और जो दिन का समय है, इसमें अंतर है। पहली बात तो हमको त्रिफला 1 ही चम्मच लेना है, 1 टीस्पून, और हमें दिन में 2 बार नहीं लेना। जो लोग रात्रि में ले रहे होते हैं बेसिकली वो लोग लेते हैं जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा विजातीय तत्व हैं, जिनको थोड़ा सा अपने आप को अपने शरीर से ये विजातीय तत्व निकालने हैं, या फिर और जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज रहती है, वो लोग भी लेते हैं त्रिफला रात के अंदर। ये सिर्फ कब्ज का इलाज नहीं है, त्रिफला एक बहुत बड़ी औषधि है। रेडिएशन आप सुन लीजिए, रेडिएशन का पूरे वर्ल्ड में कोई इलाज नहीं है, लेकिन त्रिफला का एक अनुपात है जो भी मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, लेकिन आप उसका इलाज भी त्रिफला से कर सकते हैं, ठीक है। तो उसको सिर्फ एक कब्ज की औषधि मत मान लीजिएगा, लेकिन त्रिफला उनके लिए जो रात्रि में, उनके लिए अधिकतर मैं रिकमेंड करती हूँ। और जो प्रातःकाल है, सुबह का समय है, तो सुबह के समय में जो त्रिफला होती है वो पोषक होती है। जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं वो हमको ज़्यादा देने वाली होती है। और हमको सुबह में अक्सर जो मैं एड्स के रोगी हैं, मैं उनको प्रिस्क्राइब करूँगी कि आप प्रातःकाल में सुबह में लेने की कोशिश कीजिए। शहद के साथ ले सकते हैं, गुड़ के साथ में ले सकते हैं प्रातःकाल के अंदर आप इसको। त्रिफला को मैंने कुछ और दवाइयाँ बताई थी। अगर आप चाहें कि पूरा जो शेड्यूल है, अगर आप मेरे सारे वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो फिर आपके दिमाग में आएगा मैंने ये भी दवाई बताई है, मैंने ये भी दवा बताई है, तो हम क्या शेड्यूल फॉलो करें। तो मैं, अगर आप सारे वीडियोस देख रहे हैं तो आप चाहें तो मुझे मैं अपना ईमेल आईडी दे रही हूँ, इसमें मुझे ईमेल लिख सकते हैं, तो मैं आपको पूरा शेड्यूल भी दे दूँगी कि आपको इस समय पर ये लेना है, इस समय पर ये लेना है। आप देख सकते हैं उसको।
ठीक है। तो त्रिफला है, मैंने इसको आपको क्यों बताई है इस औषधि को, क्योंकि त्रिफला एक ऐसी औषधि है जो आयुर्वेद में जो हम कहते हैं कि बीमारी आती है 3 तरीके से, या तो वात पित्त कफ, इनमें से कोई भी पदार्थ बढ़ जाता है या कम हो जाता है, या फिर इनका जो इम्बैलेंस हो जाता है, ये दोष हैं, तो इनसे आती है। अब जो एड्स के रोगी हैं उसमें वात पित्त कफ, ये तीनों के तीनों जो है, ये तीनों के तीनों का इम्बैलेंस हो जाता है। तो इसलिए इसलिए मैं जो एड्स में बताती हूँ, जो भी आयुर्वेद की दवाई बताती हूँ, जैसे कि मैंने पहले बताई थी, अनंत मूल बताया था, अर्जुना कही थी, मैंने जो बताया है अब तक, वो मैं आपको ऐसे ही दवाई बताती हूँ जो कि तीनों के तीनों, जो वात पित्त कफ है, तीनों को ही बैलेंस करने वाला है, तीनों के अंदर इस्तेमाल होता है, मैं बताती हूँ। अब जो ये त्रिफला है, ये एंटीऑक्सीडेंट है। ये जो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, ये होता है कि हमारे जो शरीर है इसका क्षय होने लगता है, अंगों का क्षय होता है, अंग कमज़ोर होने लगते हैं धीरे धीरे, मतलब नाश होने लगता है। तो ये बहुत बहुत अच्छी एंटीऑक्सीडेंट औषधि है त्रिफला, इसलिए भी मैं आपको ये रिकमेंड कर रही हूँ कि आपको त्रिफला लेना चाहिए एड्स के रोगियों को। त्रिफला तो एक बहुत ज़्यादा औषधीय गुणों से भरपूर एक औषधि है, जिसके मैं एक त्रिफला पे मैं अलग से ही वीडियो बनाऊंगी, आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा गुण है त्रिफला के, कितने ज़्यादा फायदे हैं लेने के। अच्छा, अब आपको इसको लेना है लगभग 3 महीने तक, फिर आप रुक जाइए। 3 महीने लेकर आपको 15 से 20 दिन के लिए रुक जाना है। अच्छा, जिन लोगों ने मेरे दूसरा वीडियो देखा है, इसे मैंने बताया था गौमूत्र के बारे में, मैं उनके लिए भी कह दूँ कि जो गौमूत्र का सेवन भी कर रहे हैं एड्स के लिए, वो 3 महीने उसका सेवन कीजिए, फिर रुक जाइए। फिर कम से कम 15 से 20 दिन तक सेवन नहीं करना है, फिर से हम उसको आरंभ करेंगे। अब लोग पूछते हैं कितने समय अवधि तक लेना है, सबका शरीर अलग अलग है और सबको कितना, सबका जो आपको अपना जो रिपोर्ट है वो चेक करते रहना पड़ेगा इसके लिए कि आपका जो कितना फ़ायदा आ रहा है। तो मैं आपको ऐसे एग्जैक्टली हर इंडिविजुअल के ऐसे नहीं बता सकती जब तक कि वो जो रोगी है स्वयं मेरे पास नहीं आ रहा है। पर चूंकि अभी मैं भारत देश में नहीं हूँ तो मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं कर पाऊंगी, पर फिर भी मैं अपना ईमेल आईडी दे रही हूँ आपको, आप चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी के द्वारा। तो ये बताया मैंने आपको त्रिफला के बारे में, ऐसे ही मैंने पूरे एड्स पे प्लेलिस्ट बनाई है, आप उसको चेक कीजिएगा, आपको लाभ आएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगी, धन्यवाद।